आज हमारे साथ पंकज जी हैं जो जिला पंचायत सदस्य के लिए उठे हैं। पंकज जी, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, आपका भी। और हमारे क्षेत्र में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी कम जनप्रतिनिधि यहाँ आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, जबकि उनको ज़्यादा आना चाहिए। जी। तो आप अपने बारे में बताइए, क्या आपका बैकग्राउंड है, किस उद्देश्य से आप राजनीति कर रहे हो, और आपका क्या आपने ये 4-5 सालों में क्या किया, क्योंकि आप पहले भी लड़ चुके हो। तो धन्यवाद जी, आपने जो यहाँ पर एक अवसर दिया, एक मौका दिया मेरे को बोलने का। देखिए, आपने पूछा मेरे से कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे पिताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। अभी उनको रिटायर हुए 10-15 साल हो गए। और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो सरस्वती शिशु मंदिर डीडीहार, उसके बाद विवेकानंद विद्या मंदिर डीडीहार, और उसके बाद की जो मेरी शिक्षा रही है वो जीआईसी इंटर कॉलेज डीडीहार से रही है। उसके बाद ही मैं फिर पिथौरागढ़ में जो मेरी ग्रेजुएशन था वो मेरा पिथौरागढ़ से हुआ है। और 2009-10 में मैं छात्र संघ महासचिव वहाँ पर रहा। तो राजनीति वहाँ से मैंने सीखी। कॉलेज छात्र राजनीति से ही मैं आगे बढ़ा हूँ। उसके बाद मैं NSUI में जिला उपाध्यक्ष और यूथ कांग्रेस का गंगोलीहाट से यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष भी रहा हूँ। और अभी वर्तमान में प्रदेश सचिव हूँ युवा कांग्रेस का। और साथ ही अभी मैं पिछली बार जिला पंचायत का प्रत्याशी भी रहा। कुछ ही वोटों से मेरे को हार का मुंह देखना पड़ा। हार नहीं, मैं उसे हार नहीं मानूंगा। सीख होती है, हर चीज़ सीखने के लिए होती है। लड़ते बहुत सारे हैं, जीतता तो एक ही है। कुछ कमियां हम पे रही होंगी, तभी हम उसमें अपने आप को सफल नहीं कर पाए। तो यही है। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, क्योंकि आपकी पढ़ाई क्वालिफिकेशन भी एक लेवल पे है। और आपने छात्र राजनीति से स्टार्ट करके फिर आप जिला पंचायत भी लड़े, और लास्ट 5 सालों में फिर विकास क्षेत्र में आपका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा। किन क्षेत्रों में आपने काम किया, क्योंकि आप तो नेता हो, राइट? हारने के बाद भी जरूर लोगों के टच में रहे होंगे, तो कुछ उसके बारे में बताइए। हार मैं उसे हार नहीं मानूंगा। बहुत कुछ सीखा मैं इधर। हाँ, लर्निंग है। छात्र राजनीति कुछ अलग थी, जहाँ पर आप एजुकेटेड मास को फेस करते हैं, और ग्रामीण राजनीति कुछ अलग टाइप की। बिल्कुल सही। जहाँ पर आपको हर वर्ग को साथ लेके चलना पड़ता है। हर टाइप के जो बुजुर्ग हैं, बैकग्राउंड के लोग हैं। जी। तो थोड़ा सा टिपिकल रहा मेरे लिए। शायद मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया पिछले बार, तो तभी मैं अपने आप को इस पंचायत की राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाया मैं उसमें पे। और जहाँ तक बात करूँ कि मैंने विगत 5 सालों में क्या किया, देखिए, सीमित संसाधनों से मैं बिलोंग करता हूँ, और उसके बावजूद भी व्यक्तिगत परेशानियाँ मैंने जो क्षेत्र में देखी हैं, जो लोगों के साथ हुई हैं, उसमें जरूर मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोई एग्जांपल हो आपके पास जहाँ काम किया हो, कोई उदाहरण? जैसे हम यहाँ पर सर कैंप भी लगाते हैं। जैसे आँखों के कैंप हो गए, नेत्र शिविर हो गया, जहाँ पर मैं पूर्ण सहभागिता वहाँ पर करता हूँ, लोगों को बताता हूँ। कौन से एरिया में लगाए? हमने अभी ये बीच में यहाँ हमारे राम मंदिर में 2 बार कैंप लग चुके हैं जी, जिसमें से हमने 100-150 लोगों के जो गरीब तबके के हैं, जो इधर उधर जा नहीं सकते हैं, जिसमें सीमांत सेवा फाउंडेशन का भी अपनी एक संस्था हुआ है, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। और उस माध्यम से हम लोगों को वहाँ पर उनका सहयोग करते हैं और लोगों को बताते हैं। और बाकी में जो छोटी मोटी मूलभूत समस्या, उसमें जो व्यक्तिगत समस्याएं रहती हैं, उसमें जितना हो सकता है हमारे कहने हम लगे रहते हैं, हमेशा अवेलेबल। जी। अब आप सपोज आप जीत जाते हो जी, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? क्या कमियां हैं जिस पे आप काम? मैंने सर देखो, कमियां तो बहुत है सर। हमारे पहाड़ों में देखा जाए छोटी छोटी कमियां बहुत हैं। जैसे अभी मैंने देखा कि बलिउड़ा, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाए, जो चीज़ हम फेस कर रहे हैं, पहले मूलभूत समस्याएं जो हैं उनको बहुत बड़ी, क्योंकि जिला पंचायत एक सीमित दायरा जिला पंचायत का है, जिसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ बहुत जी। देखो, पहाड़ के लिए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सारी चीज़ें हैं। ग्राउंड से भी ला सकते जी। तो उसमें यह है, बीच में जब मैं खिरमांडी वाली क्षेत्र में गया था, तो वहाँ पानी की बड़ी समस्या थी। लोग बताते थे कि हम रात भर नौलों में टॉर्च लेके वो जाते हैं। फिलहाल वो समस्या अभी वहाँ पर पंपिंग योजना चल रही है, तो वो है। लेकिन मैंने उनसे उसमें भी निराश नहीं किया था। मैंने कहा, देखिए, मेरे को अगर लंबी राजनीति करनी है तो मैं आपसे झूठ बोल के नहीं आ सकता हूँ। मैं कल के दिन, देखो, आप विधानसभा के इलेक्शन होंगे और उसमें भी मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा, लोकसभा के इलेक्शन होंगे, उसमें भी मैं आपके सम्मुख खड़ा हूँगा। जब मैं आपको एक कार्य करूँगा तभी मैं आपको फेस कर पाऊँगा, अगर हमने लंबी राजनीति करनी है तो। और तो मैं उसमें बोला उनसे कि देखिए, मैं प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ आपका, आप मेरे को चुनिए, क्योंकि एक चुनने के बाद एक पद की भी थोड़ी सी एक पावर होती है, बिल्कुल, जिसमें
आगे से आप चीजें ला जी, सकते हो। जी जी जी। तो जिला मैंने उनसे योजना- झूठ नहीं बोला, मैंने ऐसा बोला कि आप अपने जो गांव के जो मतभेद हैं उनको छोड़ के सब लोग एक यूनिटी में आइए, प्रथम व्यक्ति में मैं खड़ा रहूंगा बिल्कुल, आप लोगों के बीच प्रोजेक्ट में, बना के। और मैं नेतृत्व करूंगा आपका। हाँ, आगे बातचीत जो ले बिल्कुल। जाओ। ठीक है, मैंने कहा देखिए एक लीडर ये ईमानदारी है। जी, एक लीडर तब लीडर है जब उसके पीछे लोग हैं, चाहे मैं जीतूं चाहे मैं हारूं। अगर मैं जीता हूं उसके बाद मेरे पीछे लोग नहीं है तो मैं कोई लीडर नहीं है। ये मैं अच्छी लीडर बात- तब हूं, मैं हारने के बाद भी अगर लोग मेरे पर अपेक्षाएं रख रहे हैं तो यही लीडरशिप है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, आप ईमानदारी से कह रहे हो जी, कि बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय आप कह रहे हो कि जी। योजना साथ में मिलकर जी, आगे जी। बढ़ेंगे। दूसरी चीज, इस एरिया में मैं देख रहा हूँ कि पठान का ग्राउंड है। जी जी जी। यह ग्राउंड अगर 15-20 लाख रुपए अगर आप इसके लिए ला सकते हो, अगर जीत जाते हो, हमारी तो आपके साथ बेस्ट जी, विशेष है जी, जी, जी। कि आप जीतो। ये कवर करेगा आपका जखेड़ी से लेके साता, भाइयों, पठान, बलजूड़ा के बच्चे भी आ सकते हैं इधर, बांस के भी आ सकते हैं। पहाड़ों में आपको पता है जगह नहीं है। जी, जी, जी। यही जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं परसों ये बात चली थी, यहीं पर हमारे नज़दीक में एक ग्राम चौकी पड़ता है, जहाँ पर मैं शाम को वहाँ पर गया एक बार अपने चुनाव प्रचार के दौरान, तो वहाँ पर वॉलीबॉल का गेम चल रहा था, जिसमें युवा वर्ग तो वॉलीबॉल खेल रहा था उनके मंदिर के- साथ- मंदिर के जी नीचे। जी जी। साथ ही वो छोटे छोटे बच्चे, मेरे को लगा कि वो शायद 10-12 साल के होंगे, वो भी वॉलीबॉल खेल रहे थे। तो कहीं ना कहीं गाँव के बीच में एक फील्ड होना बहुत जरूरी है, जहाँ क्योंकि पर रील बच्चे- और मोबाइल में लगे हैं, जी उसकी जगह पे ग्राउंड में देखिए जाएंगे। सर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज देखिए जो आजकल की बच्चे हैं या फिर जो युवा हैं, वो आजकल मेरे को लगता है कि आउटडोर गेम उनके कुछ नहीं है, वो सिर्फ मोबाइल से वो रहेंगे। तो उससे तो आप हमको ये भरोसा दिलाते हो कि अगर आप जीतते हो तो इसके लिए पूरा प्रयास करोगे, इसको ग्राउंड, इतने बड़े क्षेत्र के लिए ग्राउंड बनता जी है। जी जी, वैसे मैं आपको विश्वास ये दिलाता हूं। priority देखिए, number one आपकी होनी देखिए देखो मैं उनमें नहीं हूँ जो आज अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, मैं आपको विश्वास दिलाता पंकज जी, हूं मैं फिर आपको पकड़ूंगा। जी जी जी। आप पहले मेरी बात सुनिए। वैसा देखिए ऐसा है, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं आपको पहले कह दूंगी नहीं मैं ले आऊंगा। सर हमारा दायरा सीमित है, मैंने फिर आपको बताया, हाँ। लेकिन जितना क्षेत्र के लोग करेंगे मैं बिल्कुल